क्या आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर ऑनलाइन बिजनेस को ऑपरेट करते हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड क्लाइंट्स स्पेशली इन द इंडियन मार्केट? देखो यार, इट इज नॉट अबाउट द टैलेंट, इट्स अबाउट स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में लेट्स अनकवर द सीक्रेट ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स इन इंडिया। इंडिया में ऑनलाइन वर्ल्ड बूम कर रहा है और उसी की वजह से एंडलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफर हो रही है फ्रीलांसर्स को, साइड हसल करने वाले लोगों को, ऑनलाइन बिजनेस करने वाले लोगों को। देखो, रियलिटी इज इंडियन मार्केट इज हाईली कॉम्पिटिटिव। मतलब जो भी सर्विस आप ऑफर करने का सोच रहे हो एज अ फ्रीलांसर्स, ऐसे हजारों और फ्रीलांसर हैं जो सिमिलर सर्विस को ऑफर कर रहे हैं। अग्री करते हो ना? और अगर बात यहीं खत्म हो जाती तो चलो जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर लेते, पर उसी के साथ में इंडियन मार्केट एक बहुत ही ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, प्राइस सेंसिटिव क्लाइंट्स भरे पड़े हैं। और जो नए फ्रीलांसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर तो लोग ट्रस्ट ही नहीं करना चाहते यार। तो सवाल ये है कि हाउ डू वी स्टैंड आउट, नोटिस कैसे हो, क्लाइंट्स कैसे ढूंढे? देखो, ये बात बोलना झूठ नहीं होगा कि बहुत ही ज्यादा परसेंटेज ऑफ फ्रीलांसर्स स्पेंड आवर्स एंड आवर्स ऑफ टाइम ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क एंड ऑल दैट सिमिलर प्लेटफॉर्म, और होप करते रहते हैं कि भाई एक क्लाइंट मिल जाए ताकि ना वो ब्रेक थ्रू मिल जाएगा और मैं स्टार्ट कर लूं। पर अनफॉर्चुनेटली दिस डजंट वर्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर ऑब्वियस रीजन। तो अब दिमाग में ये आता है कि भाई ये करके कुछ नहीं हो रहा तो क्या करें, यानी कि और कौन सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे मुझे क्लाइंट मिल जाएगा और मेरा काम एज अ फ्रीलांसर या ऑनलाइन बिजनेस ओनर चल जाएगा। तो वरी नॉट, हियर आर सम स्ट्रैटेजीज जो आपको एज अ फ्रीलांसर या ऑनलाइन बिजनेस ओनर क्लाइंट्स को विन करने के लिए, नए क्लाइंट्स पाने के लिए हेल्प करेगी। नंबर 1, पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन। यार प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, बनता है इसको यूज करना। इट डजंट मैटर आप किस तरीके के फ्रीलांसिंग फील्ड में है या ऑनलाइन बिजनेस में, अगर आप एक रेलेवेंट कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं, बैकएंड में जो काम हो रहा है उसको शेयर कर सकते हैं, अपने पास प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हैं, क्लाइंट को आपने कैसे पाया, क्या चीज रिजल्ट में दिया, वो सारी चीजें शेयर कर सकते हैं, तो दिस प्लेटफॉर्म कैन वर्क मैजिक फॉर यू। देखो, द होल पॉइंट इज कि आप प्रैक्टिकली अगर चीजों को दिखाएंगे लिंक्डइन पर तो स्लोली आपकी प्रेजेंस बिल्ड होगी, लोग आपके बारे में जानेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग जब स्ट्रांग होती है तो ऑफ कोर्स आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, क्लाइंट इंक्वायरीज मिलती है, और इंक्वायरीज को क्लाइंट में टर्न करना डेफिनेटली आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। काम अच्छा है, काम सॉर्टेड। एक स्ट्रॉन्ग टिप देना चाहूंगा, मेक श्योर यू आर वेरी वेरी रेगुलर इन पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन एंड एंगेज विद अदर रिलेटेड पीपल एज वेल। सेकंड स्ट्रैटेजी वुड बी टू टेक एडवांटेज ऑफ वीडियो कंटेंट। अब देखो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप शॉर्ट वीडियो कंटेंट डाल सकते हो, लॉन्ग वीडियो कंटेंट डाल सकते हो, अपना रेगुलर कंटेंट को पोस्ट कर सकते हो। आपको यह अंदाजा नहीं है कि आपके लिए कितना बड़ा गोल्ड साबित हो सकता है जस्ट बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी रेगुलरली। देखो, यहां पे भी आपका कंटेंट शुड बी मोर अराउंड प्रैक्टिकल थिंग्स, जो बैकएंड स्टोरीज हैं, कैसे आपने किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट को कैसे चीज करके दी। एक अगर मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, किसी क्लाइंट के लिए कुछ बनाया है, टेक परमिशन, शेयर इन अ रील फॉर्मेट विद अदर पीपल एज वेल। हो सकता है कोई वीडियो वायरल चला जाए, उसके थ्रू आपको काफी सारी इंक्वायरीज आए, एंड दैट्स हाउ यू गेट क्लाइंट। थर्ड स्ट्रैटेजी वुड बी टू यूज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स वाइजली। यार एक मिस्टेक है जो मैंने हमेशा देखी है लोगों को करते हुए, मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज करी थी कि ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क या और भी रिलेटेड ऐसे प्लेटफॉर्म, लोग नॉर्मली क्या करते हैं, अगर जब भी अप्लाई करते हैं किसी काम के लिए, दे सेंड दी नॉर्मल जेनेरिक डिफॉल्ट वाला कॉपी पेस्टेड सा ऐसा मैसेज जो आप क्लाइंट को भेज देते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एंड मेक श्योर यू आर शेयरिंग समथिंग जो कस्टमाइज्ड है, पर्सनलाइज्ड है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, ताकि यू आर समवेयर मेकिंग मोर सेंस इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो ऐसी इंक्वायरीज उनको भेज रहे हैं जिनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इट इज कॉपी पेस्टेड। पर्सनलाइज कस्टमाइज मैसेज भेजने से यू डेफिनेटली डेवलप दोस पर्सनल रैपोस, और वही चीज ऐसी होती है जो आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और प्रीमियम रेट में भी क्लाइंट आपको ऑफर करना चाहेंगे सर्विसेज, क्योंकि यू हैव बीन डिफरेंट। चौथी स्ट्रैटेजी शुड डेफिनेटली बी वर्ड ऑफ माउथ रेफरल्स। वो ये क्लाइंट को मिलने के बाद में, उसको काम ऑफर करने के बाद में, डू नॉट एंड थिंग्स देयर। मेक श्योर क्लाइंट खुश है, मेक श्योर कि उसको डिलीवर करने के बाद में यू आस्क दैट क्लाइंट टू शेयर सम रेफरल्स, क्योंकि अगर वो होता है यू माइट डेफिनेटली गेट मोर क्लाइंट्स। ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छे खुश क्लाइंट से 3 से 4 नए क्लाइंट्स मिल जाते हैं अगर आपने सही तरीके से चीजों को किया है। तो एक रियल सक्सेस स्टोरी सुनाता हूं रिया की। रिया एक फ्रीलांस कॉपीराइटर है जिसने अपने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है टू फाइंड क्लाइंट। हमारी बात हुई थी लगभग आज से 1.5 साल पहले, व्हेन आई सजेस्टेड हर टू गो अहेड क्रिएटिंग द पर्सनल ब्रांडिंग ऑन लिंक्डइन एंड क्रिएट सम शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट वाला कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एज वेल। रिया ने इसी काम को 3 से 4 महीने बहुत ही ऑनेस्टली रेगुलरली करते रहे, और उसके बाद में शी स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट। विद इन 6 मंथ्स उसके पास में 13 ऐसे रेकरिंग क्लाइंट्स है जिनके लिए
वो काफी रेगुलरली काम कर रही थी, अपार्ट फ्रॉम अदर क्लाइंट्स एज वेल। आप यहां सोच रहे हो कि रिया की ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी रही जिसने उनको सक्सेसफुल बनाया। मैं नहीं बोलूंगा ये चीज कि जस्ट बिकॉज यू आर यूजिंग लिंक्डइन या फिर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। आपकी एक स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करती है। रिया की स्ट्रैटेजी थी कि उसने ऐसे पेन पॉइंट्स को समझा जो नॉर्मली क्लाइंट्स फेस करते हैं, उसी के अराउंड उसने कंटेंट बनाया ताकि क्लाइंट के लिए वो चीज रिलेटेबल थी। क्लाइंट ने सोचा कि यार इस तरीके के सॉल्यूशन, इस तरीके का जो काम है वो तो मेरे लिए भी यूजफुल हो सकता है। दैट्स व्हेन दे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू रिया। एक और बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जांपल देना चाहूंगा जो है बायजूस के अर्ली स्टेज का, मतलब बायजूस के जायंट बनने के पहले और इनफैक्ट उनके बैंकरप्ट होने के पहले। हाउ दे स्टार्टेड द बिजनेस इज बाय ऑफरिंग फ्री ऑनलाइन क्लासेस टू ऑल द पीपल, जो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यू ऐड करता है किसी भी इंसान के लिए। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप फोकस करो उस मॉडल पे जहां पे आप फ्री में कोई पर्टिकुलर सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली ऐसे इंसान को जहां से आपको लगता है कि अगर वो खुश होता है इस काम को देख के, यू विल डेफिनेटली गेट रिकरिंग वर्क। हाँ, ऐसे इंसान को फ्री कंसल्टेशन या फिर डिलीवरेबल्स मत देना जहां पे आपको पता है कि एक बार उसका यूज हो गया उसके बाद में ही विल नॉट रीच आउट टू यू और शी विल नॉट रीच आउट टू यू। मेक योर स्ट्रैटेजी, आई वुड सजेस्ट, एंड द होल पॉइंट वुड बी टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अट्रैक्ट क्लाइंट्स। देखो, एक बात जरूर मैं चाहूंगा कि आप नोटिस करें बिफोर यू लीव फ्रॉम दिस वीडियो। इंडिया में अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो इट इज वे बियॉन्ड जस्ट अप्लाइंग टू गिग्स एंड लीविंग थिंग्स देयर। आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज करना पड़ेगा ताकि आप अपनी एग्जिस्टेंस को और ज्यादा फील करा पा रहे हैं। द ओनली थिंग आई वुड सजेस्ट इज अडैप्ट एंड स्टैंड आउट। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन ओपन है, बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।